बदौती विलेज को लेकर जो बाउंड्री इशू कह सकते हैं या फिर समुदाय इशू, वहाँ से हमें तो सुनने को ये मिल रहा है कि वो एक गांव-गांव का इशू है। लेकिन जिस प्रकार मीडिया दिखा रही है इस चीज़ को, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे और इस प्रकार की चीज़ें कब तक चलेगी और किस तरह इसको हम शांत कर सकते हैं? ये तो बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ। हम लोग बाउंड्री को लेकर के दोनों सरकार, असम सरकार और अरुणाचल सरकार बहुत सख्त है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें इंटरवेंशन है। तो स्टेट में हमारा अरुणाचल का भी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का कमेटी है, रीजनल कमेटी बोलता है उसको। असम का भी धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का कमेटी है। हम लोग बहुत डिस्कशन किया, ये तो 3 साल से चल रहा है। और हाल ही में असम का ये असेंबली इलेक्शन होने का कारण से पूरा रुक गया था। उसका भी अभी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गया और हम लोग सितंबर से उसका रीजनल कमेटी का जो एक्टिविटीज़ है, जो बैठक है, वो हम लोग करेंगे। इस बीच में हमारा असम में बोलो, अरुणाचल में बोलो, हम लोग का ऑपोजिशन तो होता ही है। बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी, कोई एनसीपी, बीजेपी, आपका तृणमूल कांग्रेस, उस टाइप का पॉलिटिक्स चलता है। तो बदौती में जो हुआ, जो मुझे सुनने में मिला है कि वहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टी, जो अपोजिशन का पार्टी लोग था, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी को शुरू किया। अभी हमको पता चला है कि धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में पहले से पता था कि वहाँ में एक ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है और ये लोग अरुणाचल का बस्ती को जा कर के अटैक करेगा, पहले से मालूम था। लेकिन हम लोग को पता नहीं था, लोअर सियांग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम लोग को पता होता तो हम लोग फोर्स भेज के उसको डिफ्यूज़ करना था। तो वहाँ में एक हिमे बस्ती है। हिमे बस्ती का बगल में एक ग्रेजिंग लैंड है। तो ग्रेजिंग लैंड जो है वो एक हमारा अरुणाचल का मिमांग बस्ती है, पोम्पेक बस्ती है, हिमे बस्ती है और बदौती बस्ती जिन्होंने ये उसको पार्टी को लेकर, वो बस्ती का भी वहाँ में हिस्सा बनता है। तो एक कॉमन ग्रेजिंग लैंड है। इसको लेकर के ये लोग 2-3 बार डिस्कशन किया, बोला सॉल्यूशन नहीं आया। तो सॉल्यूशन नहीं आया तो हिमे बस्ती का लोगों ने बोला है कि हम लोग थर्ड पार्टी को उसमें मध्यस्थता के लिए बुलाएगा, नेगोशिएशन के लिए। जैसे हमारा गालो मिसिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी है और असम में मिसिंग भानुकेबा है, हमारा अरुणाचल में गालो वेलफेयर सोसाइटी है। तो सब मिल कर के हम लोग एक बड़ा बैठक में सेटल करेगा। तो ये लोग ऐसा बोल करके बात को रखा और मेरे ख्याल 9 तारीख को था, 9 को ना 10 तारीख को उसमें हियरिंग रखा था कांकू में। तो कांकू में हियरिंग SIR को लेकर के एक हियरिंग था। हियरिंग में सारा गामबुरा और बस्ती का जो बड़ा लोग है और जिसको हियरिंग में बुलाया, सब चला गया। तो इसी मौका को फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से बदौती बस्ती से 500-600 का जो पॉपुलेशन हिमे बस्ती तक पहुँच गया। वहाँ में एक सब सेंटर बिल्डिंग है, उसको तोड़ने की कोशिश किया। वहाँ में एक वाइन शॉप था, वाइन शॉप को तो पूरा टोटली वेंडलाइज कर दिया। तो ऐसा करते हुए बस्ती का एकदम करीब वहाँ एक गिरजाघर है, गिरजाघर तक पहुँच गया। इन लोगों का पूरा एकदम फुल हथियार का साथ में, दाव का साथ, लाठी का साथ, पूरा ट्रैक्टर, टेम्पो, गाड़ी, 500-600 पॉपुलेशन को सोच के इतना कितना लोग आया था। तो हिमे में कोई आदमी नहीं था, वो लोग हियरिंग के लिए कांकू निकल गया। एक गामबुरा था, वो नहीं चल सकता है। वो गामबुरा जा कर के बोला बस्ती में कोई नहीं है, आप लोग ऐसा मत करो, बाद में हम लोग डिस्कशन में बैठेगा। और गामबुरा को ही किडनैप कर दिया। उसका पीछे में 2 लड़का आया था, 2 लड़का को तो पीट पाट के, एक को दाऊ का ये पीछे साइड, वो प्लान साइड से मार के भगा दिया। ऐसा करके पूरा मॉब हिमे बस्ती का तरफ अप्रोच हो रहा था। उसी में ये इंसिडेंस हुआ। मैं तो कभी भी ऐसा जो
हिंसा है उसको एनकरेज नहीं करता हूँ। हम लोग हिंसा करके सॉल्यूशन को भी नहीं ला सकता, डिस्कशन करके सॉल्यूशन ला सकता है। तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ, तो उसको लेकर के हमारा मिसिंग ताकाम मिसिंग पोरिन कबांग आज एक फोन दिया है, उसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस लेते हुए मैं आप लोग का माध्यम से TMPK को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम लोग एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठ करके हमारा मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल का चीफ परमानेंटो चाइंगा साहब है और वो सार जो है मिसिंग बाने केबा का भी प्रेसिडेंट है, इनका साथ बैठ के और हमारा गालो मिसिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी को स्पीयर हेड करता है केयम दागुई जी ने। केयम दागुई जी को बुला के और हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी का जो अथॉरिटीज़ है सबको बुला के हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का रोनोज पीगू सार है, वो आसाम गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर भी है, तो हम लोग भी बैठेंगे। हमारा कादू साहब नारीकोयू का MLA लोअर सियांग से है और रीजनल कमेटी का भी मेंबर है। हम लोग बैठ के डिस्कशन करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके एक समाधान निकालने से ठीक है, या कि हम बंद कॉल करेगा और हम उसको रिवेंज लेगा, ऐसा करने से सिचुएशन और भी एस्केलेट होगा। अभी सुनने में आता है कि ये अब्बा है या सही है, वहाँ का जो आसपास का बस्ती है जैसे बासी है, सुगुम है, गरमे है, तोराजन है और सिलोनी है, ये सब बस्ती को भी जला देगा, मोब वहाँ पहुँच जाएगा, इस तरह का कुछ अफवाह भी चल रहा है। वो अगर सही है तो सिचुएशन बहुत ही एस्केलेट होगा, वो बियॉन्ड मतलब कंट्रोल हो जाएगा। तो बियॉन्ड कंट्रोल होने से तो सिविल वार होगा, सिविल वार होगा तो कौन मरेगा कौन जिएगा वो तो नहीं बता पाएगा। हम लोग उसी स्टेज में नहीं लाना है। अभी तक इंजूर हुआ लेकिन कोई इसमें आपका ये क्या बोलता है कैजुअलिटी नहीं हुआ, तो अभी हम लोग जो मेडिकल में है उसको हम लोग को ट्रीटमेंट करके उसको अच्छा करना है, और जो आगे जिसका ज़मीन लेकर के विवाद है उसको हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके उसको सॉल्यूशन में लाना है। यही मेरा विचार है, और आप लोग का माध्यम से मैं मिसिंग कम्युनिटी को भी अनुरोध करता हूँ, ये हम लोग का कम्युनल इशू बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है बोदोती बस्ती और ये हिमे बस्ती का झगड़ा है। बोदोती जो है असम का बस्ती है और हिमे जो है अरुणाचल का बस्ती है। बोलने से बोदोती 2 बस्ती को पार करके आया, निम्बांग बस्ती और पोम्पेक बस्ती, रूटी 3 बस्ती को पार करके हिमे तक पहुंचा। लेकिन हम लोग ये इनकरेज नहीं करता है कि वहाँ से आया है तो उसको मारना है, वो बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करता है। हम हिमे का लोगों को भी और यहाँ का पुटिल का लोगों को भी और सारा अरुणाचल का वासियों को भी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको कम्युनल कलर में बिल्कुल नहीं लाना है। ये 2 बस्ती का झगड़ा है, उसको हम लोग कैसे करके सॉल्यूशन में ला सकता है और कैसे करके हम लोग उसको जो भी होगा यहाँ में इन्वॉल्वमेंट कल्प्रिट होगा उसको कैसे पनिशमेंट देना चाहिए, हम लोग इसी विषय में हम लोग को यहाँ में अपना असम का मीडिया फ्रेटर्निटी को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग ग्राउंड में पहुँचाए नहीं और ग्राउंड रियलिटी को आप लोग को कुछ मालूम ही नहीं है। हेडलाइन चला देता है कि असम का आदमी को अरुणाचल का लोग ओपन फायर कर दिया, गलत किया, ऐसा न्यूज़ एक कम्युनल एक कलर लाता है और ऐसा न्यूज़ जो है ऐसे प्लेयर अप होकर के सिविल वॉर भी करा देगा। इसलिए मीडिया अरुणाचल का, असम का, इंडिया का सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खास करके यहाँ में आपका 2 समुदाय में अगर कुछ डिफरेंसेस है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और कुछ इंसिडेंट्स ऑकरेंस हुआ है, इसको ग्राउंड रियलिटी को अच्छा से वेरीफाई करके न्यूज़ को चलाने से ठीक है। अभी जितना भी असम का जो चैनल में न्यूज़ आ रहा है ये वन साइडेड है, और यहाँ में हमारा लोगों को कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को कल्प्रिट बता रहा है,
वो कल्प्रिट था या नहीं है उसको तो इंक्वायरी का विषय होगा। इंक्वायरी में अगर वो था, इसका कोई वीडियो फुटेज, वीडियो एविडेंस है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा अंधेरा में तीर मार देगा, ये गामपुरा था, वो ऑफिसर था, इनका बेटा था, ये सब को हम लोग बिल्कुल भी जब तक इंक्वायरी करके कंक्लूजन में, लॉजिकल कंक्लूजन में नहीं आता है तो मीडिया में कल्प्रिट को भी और जजमेंट को भी नहीं देना ठीक होगा। मैं मीडिया पेटर्निटी को आप लोग का माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। इसके बारे में मैं दो बातें ही रखना चाहूँगा कि अरुणाचल और असम का गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सुपरविज़न में हमारा जो आपका बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सीरियस है। असम गवर्नमेंट और अरुणाचल गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर दोनों सीरियसली इसको इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इसके साथ हम लोग भी रीजनल कमिटीज़ स्टेट का तरफ से बना के, असम का भी और अरुणाचल का भी बना के, तो स्टेट जो रीजनल कमिटीज़ जो है लेवल में डिस्कशन अच्छी तरह स्मूथली चल रहा है। तो इसमें हमारा जो स्टेट का देन असम का भी देन आपका कोर्ट का भी डिसीजन का मुताबिक हम लोग जब तक इसका सॉल्यूशन में नहीं लाता है आउट ऑफ द कोर्ट, तब तक के लिए हमारा बॉर्डर एरियाज़ में थोड़ा कुछ ऐसा कुछ काम कोई ना करे कि जो हमारा ट्रैंक्विलिटी पीस को डिस्टर्ब हो। तो इसलिए अरुणाचल का तरफ से तो हम लोग अच्छी तरह हमारा लोगों को समझा के रखा है कि ऐसा गतिविधि नहीं करना चाहिए कि जो असम एडमिनिस्ट्रेशन या असम का पब्लिक को तो बुरा लगे। तो इस ढंग से हमारे लोग तो मेरा हिसाब से तो अच्छी तरह चल रहा है। लेकिन जिस ढंग से आज हिमे बस्ती में जो इंसिडेंट हुआ है, तो इसका भी अभी मीडिया में तो बोल रहे कि बिडुटी गांव में, लेकिन ये चीज़ें जो है बिडुटी का लोग आके हिमे बस्ती में हुआ है, और बिडुटी और ये का हिमे का बीच में और भी 2-3 गांव है। तो सर जैसे हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने बताया, एक कॉमन ग्रेजिंग लैंड है, उसको लेके ऑनरशिप का लेके बातें तो है बोला है, तो उसको लिए जिस ढंग से बात चलना है एमिकेबल सॉल्यूशन के लिए बात को करने के लिए रखा है बोलता है। तो लेकिन इसमें आपका पॉसिबली कोई उसको जगह को कब्जा करने लोग आया है, तो इसका वजह से ये चीज़ें गांव बुरी जो है वहाँ पे रुकाने की कोशिश किया कि ऐसा मत कीजिए, इसको अच्छी तरह बैठ के बात करना है। तो लेकिन उसको ही उन लोग कैप्टिव में ले लिया, तो उससे लेके लोग प्लेयर ऑफ हुआ वाला है। तो उस समय गांव का लोग तो आपका कांकू में एसआर का भी ये हियरिंग चल रहा है एनरोलमेंट के लिए, इलेक्शन का मैटर लेके, तो उसको लोग ही वही चला गया था। तो उसमें इतना भीड़ में आके अरुणाचल का तरफ से किसी को यहाँ पे जाके कुछ ज़बरदस्ती करने के सवाल तो आता ही नहीं, क्योंकि गांव में आदमी नहीं था उसमें। कांकू में हियरिंग चल रहा है, तो ऑफिशियली सर्कुलर तो है। तो देखता है कि इस हिसाब से हम लोग गलत तरीके एक दूसरे के ऊपर में एलिगेशंस लगा के ऐसे होने से बातें जो है ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग पीसफुली ये करना चाहिए कि बैठ के अपना दिल दिमाग लगा के अच्छी तरह एमिकेबली सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो उसी दिशा में तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का जो हमारा रीजनल कमिटी से चल ही रहा है। हमें मौका दे दीजिए, हम लोग का इसको किस ढंग से रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट का करने के लिए चल रहा है। तो साइड बाई साइड ये इंसिडेंट ऐसा हो गया कि दूध समाज में आपका कम्युनिटी इसका बात हो गया, तो उधर तो उस कम्युनिटी का लीडर्स लोग हैं, तो उन लोग को ला के उन लोग को अच्छी तरह बैठ के बात करने देना है। तब तक के लिए हमारे अरुणाचल का लोगों से भी देन असम का लोगों से भी मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी बीच में एक दूसरे का ऊपर तू में करके ये सिचुएशन को और भी एग्रीवेट नहीं करना है। तो उसमें जो भी एग्रीवेट होके कुछ होता है तो अपना लोगों में तो फिर किसी को ही चोट पहुंचा सकता है, किसी का ही दुख तकलीफ हो सकता है। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ हैपनिंग्स हुआ है तो उसको समाज का अथॉरिटीज़ को बैठ के जब तक उन लोग डिस्कशन नहीं करता है, अभी कोई ऐसा कुछ कदम नहीं उठाना है कि ये लेके दोबारा कुछ ऐसा हो।